सासू माँ का प्यार। तुसिका और कुणाल दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तुसिका मात्र 22 साल की थी और कुणाल 26 साल का था। तुसिका अमीर घर से थी और कुणाल मध्यम वर्गीय परिवार से था। एक बार तुसिका और कुणाल को कॉलेज के बाहर घूमते हुए तुसिका के भाई ने उन्हें देख लिया और तुसिका को ज़बरदस्ती घर लेकर चला गया। उसके घर में तमाशा होने लगा। तुसिका ने बताया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर तुसिका के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को तुसिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी तुसिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। तुसिका की पढ़ाई पूरी हो जाए फिर कोई बड़ा घर का लड़का देखकर शादी कर देंगे, ये सोच रहे थे। थोड़ी सी समझ आने के बाद वह कुणाल को भूल जाएगी, ऐसा तुसिका के पिताजी को लगता था। कुणाल के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। तुसिका की पढ़ाई पूरी हो जाए और कुणाल को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह तुसिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कुणाल से कहा था। तुसिका के घर वालों ने तुसिका के घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया, पर मौका देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। तुसिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी गई। कुणाल के घर वालों को उनका विरोध नहीं किया, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम तुसिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा उन्होंने कुणाल से कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने तुसिका को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। तुसिका और कुणाल को लेकर वह तुसिका के मायके भी गए, पर तुसिका के पापा अड़ गए। उनको तुसिका का चेहरा भी देखना पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने की उनकी माँ की हिम्मत नहीं हुई। तुसिका के लिए अब उनका मायका पूरी तरीके से छूट गया था। धीरे धीरे तुसिका का कुणाल के घर में मन लगने लगा था। अब अपना जो कुछ भी है वह सब कुछ यहीं पर है, यह उसे समझ में आ गया था। तुसिका बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई थी, तो उसे घर का कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। हमें ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा इसको। कुणाल की माँ को यानी तुसिका की सास को ये पता था। कुणाल की माँ ने बहुत प्यार से सारा काम तुसिका को सिखाया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी शादी को जैसे तैसे 1 साल और 3 ही महीना हुए थे और एक दिन कुणाल का एक्सीडेंट हो जाता है और कुणाल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सभी पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण कुणाल के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगता है और वो बीमार हो जाते हैं। तुसिका भी पूरी तरीके से टूट गई है। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। तुसिका के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ता है, तब भी तुसिका के मायके वाले कोई भी नहीं आते हैं। कुणाल की माँ इन सब में धैर्य का से बर्ताव कर रही थी। कुणाल के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने तुसिका को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय किया। तुसिका उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने तुसिका को बहुत समझाया, बेटी तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर पर भी पकड़ लूँगी। उसे समझा कर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहाँ भी निराशा ही हाथ मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा तुसिका से कम ही नहीं हुआ था। कुणाल की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने तुसिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको अगर यह बोझ लग रही हो तो उसे कुएं में ढकेल दीजिए। कुणाल के माँ पापा तुसिका को वापस घर ले आए। तुसिका के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब तुसिका को कोई भी खुले मन से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशगुनी मेरे पोतों की निगल गई, अब बेटे को भी निगल जाएगी या ऐसा बोलकर कुणाल की दादी मतलब तुसिका की दादी सास उसे ताने मारती थी। उस वक्त कुणाल के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। यह सब तुसिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना ही चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह घर से निकलने ही वाली थी, तभी उसकी सास की नींद अचानक खुल जाती है। उन्होंने तुसिका को देख लिया। उसे रोक कर बोली, कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं कुणाल की ज़िंदगी में आती ही नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता।
पापा की भी यह अवस्था मेरी ही वजह से हुई है। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं जी न सकी तो आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ मैं नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। तुसिका रोते रोते ये सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत कराया। फिर तुसिका, तुम दोनों मिले नहीं होते, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती, ये सब क्या बोल रही हो बेटी? कुणाल की मौत का तुम जिम्मेदार नहीं हो। शांत हो जाओ बेटी। उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, रास्ते में लोगों ने कुणाल को वक्त रहते हॉस्पिटल ले गए होते, तो शायद कुणाल आज हमारे साथ होता बेटा। पर अब वक्त निकल गया है इन सब बातों की विचार करने का। कुणाल तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार भी विचार किया तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। तुसिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ खुश रहती, क्योंकि वो तुम्हारा मायके था। ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि वहाँ कुणाल की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए भी मैं हूँ। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इन सब में। कुणाल के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी के बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा खोया है, और अब मेरी बेटी भी मैं नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर तुसिका उन्हें गले से लगा ली और खूब रोई। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी। तुसिका की सास भी मन भर के रोई आज। पहली बार उनका दुख फुट फुट कर बाहर आया था। आगे तुसिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह इस घर की बेटी बन गई। बहुत सारे ताने, बुरी बुरी बातें सुने उसने, पर हर एक मोड़ पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे के ताकत बन गए। तुसिका IAS अफसर बन गई। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया था। तुसिका के मायके वालों को भी ये खबर पता लगी। उसके पापा को छोड़कर मायके के बाकी सब उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा लड़का देखकर तुसिका की दूसरी शादी करवा दी। शादी के बाद भी तुसिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के रूप में तुसिका को उसकी ज़िंदगी के सही अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में तुसिका के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।